जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गोकर्ण कथा। श्रीमद् भागवत महात्म्य, गीता प्रेस, गोरखपुर। नारद जी, अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इसे सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ और स्रोत स्मृति कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदर होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर था, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत डल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए। वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तब भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन में चले गए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव में दुख से उनके शरीर का सूख गया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास आया। चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके पास चरणों में बैठ गया। सन्यासी से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितरों द्वारा दी गई जलांजलि जल को भी चिंतित सांस कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृहस्थ को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। जिससे मैं गाय पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन में रखा ही क्या है? यूं कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतवीर के हृदय में बड़ी करुणा हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनकी ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। मुझे तो कर्मों की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासनाएं छोड़ दो। विप्र, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है, निश्चय किया है। 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग के संतानों के कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख ही नहीं है, ऐसे संन्यास का तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्रियों से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं
नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ लिया है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तब महात्मा जी ने देखा कि यह किस प्रकार अपना आग्रह छोड़ेगा। उसे एक फल दिया, कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उनको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच और दया दान, एक समय अन्न खाना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां पर उन्होंने फल अपने स्त्री के हाथ में दे दिया, स्वयं कहीं चले गए। उस स्त्री तो उल्टी स्वभाव की थी। उसने रो रो कर एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे करूंगी। दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह गर्भ पेट में ही रह गया, बाहर नहीं आया, तब प्रसव के समय वह टेढ़ा हो गया तो मैं अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठूंगी। यूं भी प्रसव के समय तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। तो इस तरीके से धुंधली कहने लगी। जो स्त्री बच्चा जनती है उस बच्चे का पालन पोषण में भी बड़ा कष्ट होता है। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से वह फल उसने नहीं खाया। उसने कह दिया। जब उसके पति ने पूछा कि मैंने फल खा लिया, तो एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। मैंने मन में इसकी बड़ी चिंता हो रही है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भ के समान घर में गुप्त रूप से सुखी से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो तुझे बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने में होकर मर गया है और मैं नित प्रति घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गो को खिला दे। ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाव जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तो उसके पति ने चुपचाप लाकर उसको धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण उस जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाने बजाने अनेक प्रकार के मंगलिक कार्यक्रम हुए। धुंधली अपने पति से कहा मेरी स्तनों में तो दूध नहीं है, फिर गो आदि अन्य किसी जीव के दूध से मैं इस बालक को किस प्रकार पालूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लूं, वह इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गो को भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह स्वर्ण सुंदर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण की क्रांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और वह स्वयं ही सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गोए के भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गो के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणों के आचारों उसने नहीं रखा, खान पान का भी कोई परहेज नहीं रखा। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दों के हाथों से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों का चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता, दूसरों के बालकों को खेल खेल में गोद में ले आता और चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का व्यासन सा हो गया था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता था। चंडाल से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोहों में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंस कर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर घर से
बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह होने लगी तो उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो मैं बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है, और जो अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, इसने मुझे संकट में डाल दिया है। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख का कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आए। उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया और बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवश पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दो। मोह से तो नरक की प्राप्ति होगी, यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ। गोकर्ण का वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पोष में बंधा हुआ था, इस घर रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ था। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें, स्त्री पुत्र आदि को अपना भी ना माने, इस संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भक्त जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी जल्दी दूसरों के गुण और दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही रसपान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजन करने और नियम पूर्वक भागवत के 10वें अध्याय का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये चतुर्दशो अध्याय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कल हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, फिर उससे कैसे उसका उद्धार हुआ। हरे कृष्णा।